Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉल रेशियो स्प्रेड में किस स्ट्रेटजी को कब यूज करना है, मींस व्हेन टू यूज, कब ये स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को कब यूज करते हैं, मार्केट व्यू बुलिश एंड रेंज बाउंड। जब मार्केट व्यू बुलिश और रेंज बाउंड हो उस टाइम पर, जब मार्केट व्यू बुलिश और रेंज बाउंड हो उस टाइम पर हम इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा व्हेन टू यूज। अब ये स्ट्रेटजी हम क्रिएट कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी हम कैसे बना सकते हैं। सो इस स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है कि हमें बाई वन लोअर स्ट्राइक कॉल, इसमें हम बाई वन लोअर स्ट्राइक कॉल, इसमें हम एक लोअर स्ट्राइक की कॉल को बाई करेंगे एंड सेल टू हायर स्ट्राइक कॉल, और यहाँ पे टू हम हायर स्ट्राइक की कॉल को सेल करेंगे। अब ये जो लोअर स्ट्राइक कॉल है ये हम एटीएम भी ले सकते हैं और स्लाइटली आईटीएम भी ले सकते हैं, बट जो हायर स्ट्राइक की जो कॉल होगी वो हमारी ओटीएम होगी, ओटीएम या फिर ये डीप ओटीएम। तो ये हम स्ट्रेटजी तीन तरीके से बना सकते हैं कि लोअर स्ट्राइक हम आईटीएम की लें और हायर स्ट्राइक ओटीएम ले लें, या फिर हम लोअर स्ट्राइक एटीएम लें, हायर स्ट्राइक ओटीएम लें, या फिर हम लोअर स्ट्राइक ओटीएम लें और हायर स्ट्राइक डीप ओटीएम लें। यानी कि हम थ्री टाइप से इस कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे कि हमारा मार्केट व्यू क्या है, यानी कि मार्केट हमें कहाँ तक जाते हुए दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक स्प्रेड बनाएंगे, यानी कि टू स्ट्राइक के बीच का हम डिफरेंस रख के स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे। सो ये तो होगी हमारी स्ट्रेटजी। अब इसमें देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम जो लॉस होगा, वैसे तो इसमें लॉस के चांसेस अनलिमिटेड, बट एक लिमिट के बाद, यानी कि ऐसा नहीं है कि इमीडिएट इसमें अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो यानी कि एक लिमिट के बाद, यानी कि जब हम इसका ब्रेक इवन निकालेंगे उस ब्रेक इवन के बाद लॉस के चांसेस फिर यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाएंगे। तो उस लिस्ट को भी हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं तो वो भी हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिस्क यहाँ पर क्या है, लिमिटेड। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम अगर प्रॉफिट को देखें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर लिमिटेड है। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी इस तरीके से देगी कि जो हम स्प्रेड लेंगे, यानी कि जो हमारा जो स्प्रेड होगा वो देखेंगे, और नेट प्रीमियम हमने अगर रिसीव किया है तो उसमें ऐड कर देंगे, और अगर हमने नेट प्रीमियम पे किया है तो वो उसमें से हम लेस कर देंगे, और उस तरीके से हम यहाँ पर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसके नेक्स्ट आएगा इसमें ब्रेक इवन। अब इसका जो ब्रेक इवन होगा, अब ब्रेक इवन किस तरीके से निकालेंगे, हमारा जो हायर स्ट्राइक होगा, यानी कि ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, हायर स्ट्राइक। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। प्लस स्प्रेड प्लस, और अगर हमने यहाँ पर कोई प्रीमियम रिसीव किया है तो यहाँ पर प्रीमियम रिसीव कर देंगे, और अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो नेट प्रीमियम अब इसमें से हम लेस कर देंगे, यानी कि उसके अबव जाने पर हमारा यहाँ पर लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये तो हमने स्ट्रेटेजी को यहाँ पर समझ लिया कि स्ट्रेटेजी क्या है, कब इसको यूज़ करना है, स्ट्रेटेजी को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर हमारा अनलिमिटेड है, लेकिन वो कब अनलिमिटेड स्टार्ट होगा। सेकेंडली हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड हमारा कितना होगा प्रॉफिट, और साथ में इसमें जो हमारा ब्रेक इवन यानी कि जिसके बाद हमारा लॉस स्टार्ट होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। हायर स्ट्राइक प्लस स्प्रेड, अगर हमने नेट प्रीमियम रिसीव किया है तो वो प्रीमियम ऐड कर देंगे इसमें, और अगर पे किया है तो वो इसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉस स्टार्ट होगा। तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे स्ट्रेटेजी को, तो इसके लिए हम ऑप्शन चेन पे ही चल के देख लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे, वहीं पर हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक है, उसके प्रीमियम्स को नोट करेंगे, और फिर वहीं पर हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और ब्रेक इवन को कैलकुलेट करेंगे। सो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। अब यहाँ देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर ये कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और किस तरीके से हम यहाँ पर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का स्पॉट। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं निफ्टी का स्पॉट है 24,968, ये निफ्टी का स्पॉट है। ये यहाँ पर निफ्टी की एक्सपायरी है। अब ये हम स्प्रेड वीक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वीकली एक्सपायरी डे में देख सकते हैं, मंथली उसके अकॉर्डिंग हम क्या है स्ट्राइक्स का सिलेक्शन करेंगे। अब सपोज ये स्ट्रेटेजी हम वीक के बेसिस यानी कि वीकली एक्सपायरी में हम क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें हमारा जो एजम्पशन यानी कि निफ्टी का, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे निफ्टी कहाँ तक मूव कर सकती है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्राइक्स का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम जो नियर स्ट्राइक है, यानी कि इसका जो नियर स्ट्राइक है, क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पर क्या है बुलिश, यानी कि बुलिश और रेंज बाउंड, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी लेकिन 250 पॉइंट्स के अबव नहीं जाएगी। यानी कि हमें यहाँ पे निफ्टी का जो लेवल जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो 25,200 का एज्यूम कर रहे हैं, जबकि अभी लेवल है 24,968, यानी कि ये सीखते कि 25,200 तक मार्केट यहाँ से अप, यानी कि अब यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग एक कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम ऑप्शन चेन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक है, अब इसका क्योंकि 24,968 क्या है इसका, ये इसका स्पॉट है। अब इसका जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक है वो है 24,950, यानी कि हम इसको एटीएम कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एटीएम पर स्ट्रेटेजी को बनाएं तो यानी कि हमें क्या करना है, तो ये हमारा लोअर स्ट्राइक होगा। एट द मनी की हम कॉल को क्या करेंगे, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे, पर बाय करेंगे। और इस कॉल का जो प्रीमियम है वो अप्रॉक्स, यानी कि अब यहाँ पे प्रीमियम है 164 रुपये 80 पैसा। तो हम इसको समझ लें कि एक राउंड फिगर में ले लेते हैं। सपोज प्रीमियम है 165 रुपीज़, तो ये हमने इसका 165 का यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि ये अभी करंट का इसका लेवल है। अब हमारी एजम्पशन क्या है कि निफ्टी यहाँ से 25,200 तक जा सकती है, यानी कि इतना, अब यानी कि इसमें इतना मूव आ सकता है, यानी कि 25,200 का हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, या हमारा एक टारगेट हमें लग रहा है, हमें चाहे वो टेक्निकल बेसिस पर हो, जो हमारा अपना एनालिसिस है, उस बेसिस पर हमने सिर्फ एक एज्यूम किया, सिर्फ एक एग्जांपल है, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है कि हम किस तरीके से, अगर कोई मार्केट में हमें कोई कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी बनानी है तो हम वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम अपना रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये स्ट्राइक ले लिया 25,200 का, तो ये हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो अब हम देखेंगे 25,200 की कॉल का प्रीमियम क्या है। अब ये प्रीमियम है इसमें 57 रुपीज़ 55 पैसा, यानी कि 57 रुपीज़ 55 पैसा। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं 57, या फिर हम एज्यूम कर सकते हैं 58 रुपीज़। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट का लेवल सिर्फ यहाँ से निफ्टी 25,100 तक ही मूव कर सकती है, तो हम ये वाला स्ट्राइक ले सकते हैं, यानी कि हायर स्ट्राइक। तो हमारा जो स्प्रेड होगा वो 150 रुपीज़ का हो जाएगा, यानी कि 150 पॉइंट का हो जाएगा। तो हमारा ये स्प्रेड बन जाएगा, यानी कि इसका प्रीमियम है 90 रुपीज़। अगर या तो हम 250 रुपीज़ का स्प्रेड ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट 950 से लेकर 200 का ले लें, या फिर हम 150 रुपीज़ का स्प्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारी एजम्पशन है कि हम कितना बड़ा स्प्रेड लेना चाहते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर 150 रुपीज़ का एक स्प्रेड लेके पहले हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो यहाँ पर हम यानी कि 25,100 का हम एक शॉर्ट टर्म एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल तक यहाँ से आप जा सकती है। तो इसका हमने एक एजम्पशन किया और इसका प्रीमियम है 90 रुपीज़ 35 पैसा। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज ये प्रीमियम है 90 रुपीज़। तो अब ये हमारा क्या होगा, ये हो गया लोअर स्ट्राइक, जो कि क्या है ATM, ये हमारा ATM हो गया। इसके साथ साथ ये हमारा हायर स्ट्राइक है, जो कि है OTM। अब करना क्या है हमें यहाँ पर, ये जो 950 यानी कि जो लोअर स्ट्राइक है, इसकी 1 कॉल बाई करनी है, यानी कि ये हमें क्या करनी है, 1 कॉल यहाँ पर हमें बाई करनी है। और ये जो हायर स्ट्राइक है, यानी कि 25,100 का, इसकी 2 कॉल्स यहाँ पे हमें क्या करनी है, वो सेल करनी है। 2 कॉल यहाँ पर हमें सेल करनी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम 24,950 की 1 कॉल बाई करेंगे और 25,100 की 2 कॉल यहाँ पर सेल करेंगे। तो हमें रेशियो 1:2 का हमने रेशियो लिया है, इसीलिए इसको रेशियो स्प्रेड कहते हैं। यानी कि 1 कॉल हमने बाई करनी है और 2 कॉल यहाँ पर हमने क्या करनी है, सेल करनी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम 950 की 1 कॉल यहाँ पर बाई करेंगे और उसका प्रीमियम है सपोज 165, और 25,100 की 2 कॉल यहाँ पर सेल करेंगे, उसका प्रीमियम है 90 रुपीज़। अब हम इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे कि इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ सकता है और मैक्सिमम लॉस क्या आ सकता है, और हमारा ब्रेक इवन क्या होगा। सो फिर से हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, बोर्ड पर आ चुके हैं उस कैलकुलेशन को समझने के लिए। सो यहाँ पर हमने लोअर स्ट्राइक यहाँ पर बाई के लिए क्या चूज़ किया था, वो था हमारा 24,950 का, और इसकी 1 कॉल थी, उसका प्रीमियम था 165 रुपीज़। साथ में हमने 2 कॉल हायर स्ट्राइक, और हायर स्ट्राइक यहाँ पर हमने चूज़ किया था 25,100 का, और इसकी 1 कॉल का प्रीमियम था 90 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, ये कॉल एक बाई करनी है और ये 2 कॉल सपोज हमने यहाँ पे सेल की, यानी कि 1 कॉल बाई की, 2 कॉल सेल की। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है। तो लॉस तो यहाँ पर अनलिमिटेड है, अब हम यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट किस में निकालेंगे, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड कितना है, स्प्रेड प्लस नेट प्रीमियम रिसीव्ड। सो स्प्रेड है यहाँ पर हमारा 150 रुपीज़ का, स्प्रेड क्या है 150 का, प्लस नेट प्रीमियम। अब कैलकुलेशन को इस तरीके से हमने 1 कॉल यहाँ पर बाई की, तो इसके लिए 165 क्या करेंगे, यहाँ पर पे करेंगे, और 2 कॉल सेल की, 1 कॉल का प्रीमियम है 90 रुपीज़ और 2 कॉल्स का हो जाएगा 180, यानी कि 180 रुपीज़ हम प्रीमियम को क्या करेंगे, यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो नेट प्रीमियम हमें यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है, 165 पे किया, 180 हमने रिसीव किया, तो नेट में यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है 15 रुपीज़, यानी कि 15 रुपीज़ ये हमें नेट प्रीमियम यहाँ से रिसीव हो गया। अब हम निकालेंगे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें क्या आ सकता है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें किस तरीके से निकलेगा,
सो स्प्रेड यहाँ पे हमने क्या लिया है, इन दोनों स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी कि 24,950 और 25,100 का प्रीमियम क्या है, स्प्रेड क्या है, यानी कि इन दोनों स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इसको स्प्रेड करेंगे, ये 150 का है और हमने नेट प्रीमियम रिसीव क्या किया है 15 रुपीज़। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 165 हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है, यानी कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस क्या है इसमें, 165 रुपीज़ के हैं। बट डाउन साइड रिस्क, अगर मार्केट 24,950 के बिलो चली जाती है, अगर हम ओनली कॉल बाई करते तो 165 का हमारा रिस्क था, अब हमारा डाउन साइड रिस्क यहाँ पर जीरो है, बल्कि 15 रुपीज़ के क्या है प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मार्केट 24,950 के बिलो जाती है तो क्या होगी, दोनों कॉल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमने जो पे किया है 165 का हमें लॉस हो जाएगा और 180 का हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, हम 15 रुपीज़ के प्रॉफिट में रहने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट अप गई तो हमारा लॉस कहाँ से, अब हमने मैक्सिमम प्रॉफिट तो निकाल लिया कि 165 से मैक्सिमम प्रॉफिट है, और अगर डाउन जाने पर अगर मार्केट एक्सपायरी पर 950 के बिलो क्लोजिंग होती है तब भी आप 15 रुपीज़ के प्रीमियम के प्रॉफिट में रहेंगे। अब हमारा यहाँ पर लॉस कब स्टार्ट होगा, तो लॉस के लिए हमें क्या निकालेंगे यहाँ पर, ब्रेक इवन, यानी कि अब ब्रेक इवन के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम हायर स्ट्राइक। अब हमारा हायर स्ट्राइक क्या है यहाँ पर 25,100, ये हमारा है हायर स्ट्राइक प्लस स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड हमने कितना लिया है 150 का, तो 150 हमारा क्या है यहाँ पर स्प्रेड हो गया, प्लस 15 रुपीज़ हमने नेट प्रीमियम यहाँ पे क्या किया है, वो हमने किया है रिसीव। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 25,265, यानी कि ये हमारा ब्रेक इवन हो गया, यानी कि 25,265 तक हमारा कोई लॉस नहीं होगा एक्सपायरी पर। हाँ, इसके अबव क्लोजिंग होने पर, यानी कि इसके अबव जाने पर यहाँ पर लॉस स्टार्ट होगा। डिपेंड करता है कि हम स्प्रेड कितना बड़ा ले रहे हैं, 100 पॉइंट का स्प्रेड है या 200 पॉइंट का स्प्रेड है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसको ट्रेडर यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडर्स के बहुत फेवर वाली स्ट्रेटेजी है। इसको इंट्राडे में भी यूज किया जा सकता है, इसको पोजिशनल ट्रेड में भी यूज किया जा सकता है, इसको एक्सपायरी तक के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ब्रेक इवन के बाद रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें अपनी पोजीशन को फिर क्लोज कर देना है, यानी कि 1 लेग इसमें क्लोज कर देनी है, यानी कि 2 कॉल जो सेल किए हम, एक कॉल को अगर वापस बाई कर लेंगे तो फिर हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, तो डेफिनेटली ट्रेडर के फेवर वाली स्ट्रेटेजी है और एक यूज होने वाली स्ट्रेटेजी है जिसको डे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड दोनों में यूज किया जा सकता है।